नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठि करवाने पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर तीनों रानियों के लिए प्रसाद स्वरूप खीर प्रदान करी, जिससे तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जन्म से पूर्व भगवान विष्णु कौशल्या माता के समक्ष प्रकट हुए। माता के आग्रह पर भगवान शिशु रूप में आ गए। इसी प्रकार कैकेयी जी को एक पुत्र और सुमित्रा जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। गुरु वशिष्ठ द्वारा नामकरण संस्कार में कौशल्या अम्बा के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। अब आगे। भगवान शिव हैं श्री राम के अनन्य भक्त। वे दिन रात भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते रहते हैं और उसी नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया करते हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके इष्ट देव श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया, तब उनके हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा अत्यंत ही बलवती हो गई। वे सोचने लगे कि भगवान का दर्शन किस तरह हो। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त काकभुशुंडी को बुलाया और उन्हें साथ लेकर आंखों में प्रभु दर्शन की लालसा लिए अयोध्या के लिए चल पड़े। वे स्वयं एक ज्योतिषी के रूप में थे और काकभुशुंडी उनके शिष्य के रूप में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव और परम भागवत काकभुशुंडी गुरु शिष्य के रूप में अयोध्या पहुंचे। उस समय वे मनुष्य रूप में थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं सका। बहुत देर तक इधर उधर अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने के बाद भी भगवान शिव को प्रभु के दर्शन का कोई उपयुक्त उपाय नहीं दिखाई दिया। आंखें अतृप्त की अतृप्त ही रहीं। अंत में भगवान शिव एक जगह बैठ गए और काकभुशुंडी जी ने क्षण भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं अत्यंत अनुभव वृद्ध जोशी के आगमन की बात अयोध्या के घर घर में फैला दी। लोग झुंड के झुंड जोशी के पास आने लगे और भगवान शंकर ने उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करके भेजना शुरू कर दिया। भला त्रिकाल यज्ञ भगवान शिव से किसी के भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें कैसे छिप सकती थीं? चारों ओर भगवान शिव की ज्योतिष मर्मज्ञता की ही चर्चा हो रही थी। कुछ समय में ही जोशी की विशेषता की चर्चा राजभवन की दासियों ने सुनी और उन्होंने भी अपने बच्चों के भविष्य की जानकारी जोशी महाराज से प्राप्त की। फिर भगवान शिव के भाग्योदय का समय आ गया। शीघ्र ही दासियों के माध्यम से राजभवन में कौशल्या अम्बा तक प्रकांड जोशी के आगमन का समाचार पहुंच गया। जल्द ही भगवान शिव को सम्मान के साथ कौशल्या के महल में दासियों के द्वारा बुलवाया गया। भगवान शिव के आनंद का तो पारावार ही नहीं रहा। जब उन्होंने प्रभु को कौशल्या अम्बा की गोदी में बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा तो उनके मुख से बरबसी शब्द फूट पड़े। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। भगवान शिव का राजमहल में यथोचित सत्कार किया गया। सुमित्रा तथा कैकेयी भी अपने पुत्रों के साथ कौशल्या के भवन में आ पहुंची। सभी माताओं ने भगवान शिव के चरणों में रखकर बालकों को प्रणाम करवाया और उनसे अपने बच्चों का भविष्य बताने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भगवान श्री राम तथा शेष तीनों भाइयों के सुयश का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, सीता स्वयंवर, ताड़का वध, राक्षसों के विनाश एवं भक्तों के कल्याण की खूब चर्चा की। प्रभु श्री राम के करार विंदों को तो वे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, परंतु
इस सुख से वे शीघ्र ही वंचित कर दिए गए, क्योंकि भगवान को भूख लग रही थी। तदनंतर शंकर जी कैलाश लौट आए। भगवान श्री राम यद्यपि मन, बुद्धि और इंद्रियों से सर्वथा परे हैं, फिर भी भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा माँ कौशल्या को सुखी करने का प्रयास करते थे। माँ भी उनकी लीलाओं में मन, बुद्धि और इंद्रियों के शुद्ध बुद्ध खोकर आनंद के समुद्र में गोते लगाती हुई ब्रह्मानंद के सुख में निमग्न रहती थी। एक दिन माँ कौशल्या ने प्रभु को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और उन्हें पालने में सुला दिया। फिर उन्हें पालने में धीरे धीरे झुलाना शुरू कर दिया, ताकि प्रभु को नींद आ जाए और वे भगवान के लिए प्रसाद तैयार करके अपने इष्ट देव को भोग लगा सकें। इस समय प्रभु की शोभा वर्णनातीत थी। राम जी के होंठ और हाथ पैर लाल लाल थे। उनके चरणों में नुपुर, कमर में किंकणी, हाथों में पहुंची और गले में बगनाखा सुशोभित था। नील कमल के समान उनके नेत्र थे। काली काली घनी पलकें उनकी शोभा को द्विगुणित कर रही थीं। माँ प्रभु के इस देव दुर्लभ दिव्य सौंदर्य का आंखों से रसपान करती हुई मधुर स्वर में उन्हें लोरी सुना रही थीं। कभी श्री राम आंखें मूंद लेते और कभी मंद मंद मुस्कुरा देते। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद कर ली। कौशल्या अम्बा ने सोचा कि अब लाला सो रहा है, चलकर इष्ट देव के लिए रसोई तैयार करके उन्हें भोग लगा दूं। फिर माँ कौशल्या ने जाकर स्वयं स्नान किया, अपने इष्ट देव को स्नान कराया, उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन्होंने व्यंजन तैयार किया और इष्ट देव को भोग लगाकर उनकी आरती उतारी तथा आंखें मूंद कर ध्यान करने लगी। माँ कौशल्या ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट देव से कहा, प्रभु आप हम सब पर सदा ही कृपा करें, मेरे लाल को स्वस्थ बनाए रखें, वह चिरंजीवी हो, यह प्रसाद ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। फिर जैसे ही आंखें खोलकर उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकीं। उनका लाला इष्ट देव की जगह पर बैठकर प्रसाद का भोग लगा रहा था। वे तुरंत वहां गई जहां पालने में लाला को सुलाकर आई थीं। वहां पर देखती हैं कि लाला सो रहा है। फिर लौटकर मंदिर में जाकर देखती हैं कि लाला प्रसाद पा रहा है। पालने के पास आती हैं तो फिर लाला को सोते हुए पाती हैं। कौशल्या अम्बा का धैर्य खो गया, उनका हृदय कांपने लगा। वे सोचने लगी कि मुझे कैसा भ्रम हो गया है। जब प्रभु ने देखा कि माँ की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, तब उन्होंने हंस दिया और माँ को अपने अद्भुत एवं अखंड रूप का दर्शन कराया। माँ ने देखा कि लाला के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उन्हें अनेकों सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, समुद्र तथा जंगल दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि माया प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। यह वही माया है जो अपने एक संकेत पर तीनों लोकों के प्राणियों को नचाती है, प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने यह भी देखा कि प्रभु के आगे संसार बंधन से मुक्ति देने वाली भक्ति भी खड़ी है। कौशल्या अम्मा ने इस दृश्य को देखकर आंखें मूंद ली और भगवान के चरणों में शीश नवाकर कहा कि मैं भी कितनी भोली हूँ जो जगत पिता को अपना बालक समझ रही थी। माँ को आश्चर्यचकित देखकर भगवान पुनः शिशु रूप में आ गए और कहा, माँ अब कभी भी मेरी माया तुम्हें भ्रमित नहीं करेगी। दोस्तों, ये थी राम जी के बचपन की सुंदर लीलाएं। इस भाग में आपने माता कौशल्या के आनंद के बारे में, उनके अनुभव के बारे में सुना। अगले भाग में दशरथ के भाग्य और काकभुशुंडी और भगवान राम की मधुर बाल लीला के दर्शन होंगे। अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ इस कथा को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।